हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइट। सो यहाँ जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है। सो हम लाइन बाय लाइन इसको सबसे पहले रीड करते हैं। आशीष supplies bread and jams to a hospital and a school. Bread and jam are supplied in equal number of pieces. Okay. Bread comes in a bunch of 8 pieces and jam comes in a pack of 6 pieces. तो यहाँ पर इसको आप नोट करेंगे कि bread bunch of 8 pieces में आता है and jam comes in a pack of 6 pieces. On a particular day, Ashish has supplied X packets of bread and Y packets of jam to the school. Okay, तो X packets of bread है and Y packets of jam है. On the same day, Ashish has supplied 3x packets of bread along with sufficient packets of jam to the hospital. अब यहाँ पर जो पहले डाटा था वो था फॉर स्कूल, उसने x पैकेट्स ब्रेड के लिए, y पैकेट्स जैम के लिए। अब जो डेटा है दैट इज़ फॉर हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल ने उसने खाली ब्रेड का बताया कि उसने 3x पैकेट्स दिए, उसने जैम का नहीं बताया, वो हमसे सॉल्व करवाएगा, तो वो हम उस टाइम करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। इट इज़ नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर इन बिटवीन 500 to 550। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए यूज़फुल होगी। ओके, तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। ओके, अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल। तो उसने हमें क्लियरली नहीं बताया था, उसने हमें लास्ट लाइन में ये कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 500 से 550 के बीच में लाई करते हैं। अब हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है। तो एग्जैक्ट नंबर हम कैसे बता सकते हैं, हमें उसने मेंशन किया कि 8 पीसेस जो है वो ब्रेड के होंगे इन अ बंच एंड 6 पीसेस ऑफ पैक ऑफ 6 पीसेस जो होंगे वो जैम के होंगे। तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 24। अब हम टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, हम अगर 24 का एक मल्टीपल फाइंड आउट कर लें 500 से 550 में, जो कि होगा 504 या 528, तो वो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ जो हमें सबसे छोटा नंबर है दैट इज़ 504, उसे चूज़ करना है एंड वही हमारे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। राइट। तो इस तरह से बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, दैट इज़ 504। तो आपको अगर इस तरह की कभी सिचुएशन आती है कि आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है, तो आप एलसीएम निकालो एंड फिर उसका मल्टीपल, जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो आप उस रेंज में फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पर 500 से 550 में 24 का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल था दैट वाज 504 एंड वही हमारे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हो गए। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द स्कूल। उसने हमें कहा था कि एक्स पैकेट्स जो हैं वो सप्लाई उसने करें और हमें अब उसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब तो ये हमारे लिए ईजी है क्योंकि हमें अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चल गए हैं, दैट इज़ 504। और हमें इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है कि 8 जो है ब्रेड जो है एक बंच में होंगी। तो बस हमें 504 को 8 से डिवाइड करना है एंड आंसर आएगा 63। और 63 हमारे एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि पैकेट्स ऑफ ब्रेड जो सप्लाई हुए थे स्कूल में वो थे 63 पैकेट्स। ओके, अब अगला देखते हैं, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम्स आर सप्लाइड इन द स्कूल। तो जैम के पैकेट्स भी हम सेम वे से निकालेंगे। हमें पता है 6 उसने वैल्यू दी हुई है जैम्स की। ठीक है, तो हम 504 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 84 पैकेट्स ऑफ जैम। तो ये काफ़ी इजी थे। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल। तो हमने अब देखा कि हमने स्कूल में तो वैल्यू निकाल ली, अब हमें इसने हॉस्पिटल वाले केस में इंफॉर्मेशन दी थी ना कि 3x पैकेट्स उसने सप्लाई किए। अब हमारे पास x की पैकेट है, x की वैल्यू है 63, तो बस हमें 3x करना है, यानी 3 × 63 करना है, आंसर आ जाएगा 189 पैकेट्स ऑफ ब्रेड। ए पार्ट विल बी आवर आंसर। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। अब उसने पूछ लिया हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम्स आर सप्लाइड इन द हॉस्पिटल। तो अब हमारे लिए ब्रेड को निकालना तो काफ़ी इजी था, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसने वैल्यू भी गिवन थी 3x। अब हमें उसने जैम की वैल्यू नहीं दी थी, तो इस पार्ट को हम काफ़ी ध्यान से करेंगे। अब हमें पता है हमने 189 पैकेट्स ऑफ ब्रेड निकाल लिए। ठीक है, अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है ना, हमें टोटल ब्रेड के पीसेस निकालने पड़ेंगे, तभी तो हम जैम के निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम उसे 6 से डिवाइड कर पाएंगे फिर।
ठीक है ना, वहाँ डेटा दिया हुआ है। तो हमें हॉस्पिटल में जो है पहले उतने ब्रेड के पीसेस निकालने हैं। हमें पैकेट्स तो पता चल गए 189 है, पीसेस कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है 1 पैकेट में 8 पीसेस होते हैं, तो 189 पैकेट्स में कितने होंगे? 189 इंटू 8 दैट इज़ 1512। तो इसी तरह के हमें सेम नंबर ऑफ़ जैम के भी पीसेस चाहिए होंगे, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? पैकेट्स ऑफ जैम्स। तो पैकेट्स निकालने के लिए हमें पता है कि 1 पैकेट में 6 पीसेस होंगे, तो हम 15112 में कितने होंगे निकाल सकते हैं उसको डिवाइड करके। तो 1512 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 252। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ पैकेट्स ऑफ जैम आ गए। ये हमारा आंसर था बी पार्ट। ओके, तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है कि सेम नंबर कैसे हो गया जैम के पीसेस का ब्रेड के पीसेस से, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन, ब्रेड एंड जैम आर सप्लाइड इन इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। तो जितने हमने जैसे ब्रेड के पीसेस यहाँ पर 1512 निकाले थे ना, उतने ही पीसेस हो जाएंगे जैम के भी। बट हमें उसने क्वेश्चन में पैकेट्स बोला है, ठीक है। 1 पैकेट में 6 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड कर देंगे एंड हमारा आंसर 252 आ जाएगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन रियल नंबर्स से एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।